ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या है, हम डेफिनेशन लिखा देते हैं फिर इसको समझाते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, कल्टीवेशन ऑफ, नोट्स बनाते चलना आप लोग, क्रॉप इंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन, रेनफेड कंडीशन इज नोन एज ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, नोन एज ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। अब इसको हम समझाते हैं। अगर आपसे हम पूछें कि वाटर आप जानते हो कि वाटर एक इनपुट है जो कि हम क्रॉप को अप्लाई करते हैं, यस और नो? वाटर हम इनपुट को अप्लाई करते हैं, वो सॉरी इनपुट है क्रॉप में अप्लाई करते हैं। अगर हम कहें कि वाटर के सोर्स क्या क्या हैं, वाटर के सोर्स क्या क्या हैं, तो आप लोग कहोगे सर एक तो रेन है, बोलो एक सोर्स क्या है, रेन है, और दूसरा क्या है, इरिगेशन है। दूसरा क्या है, इरिगेशन है। दो ही सोर्स हैं। इरिगेशन में क्या है, जब हम आर्टिफिशियली या किसी ट्यूबवेल से या किसी कैनाल से या किसी से भी जब हम वाटर अप्लाई करते हैं तो ये इरिगेशन कहलाता है, और जब बारिश होती है वो रेन है, जो बारिश है। ठीक, समझ में आ रही बात? तो देखो जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल होती, जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, वो एरिया या वो कंडीशन इरिगेटेड कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? इरिगेटेड कंडीशन। इरिगेटेड कंडीशन, या जहां पर कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, इरिगेटेड एरिया कहलाएगा, या एरिया। बात समझ में आ रही है? इरिगेटेड एरिया का मतलब, इरिगेटेड कंडीशन का मतलब जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हो, लाइक ट्यूबवेल हो गया, कैनाल हो गया, या कोई भी इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो, वो इरिगेटेड एरिया है। अब रेनफेड एरिया क्या है कि जहां पर वाटर का सोर्स ओनली रेन है, मतलब कि यहां पर कोई भी इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, नो इरिगेशन फैसिलिटी। न तो यहां पर क्या होगा, न तो यहां पर ट्यूबवेल होगा, न तो कैनाल होगी, यानी कि ऐसा एरिया जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, यहां पर टोटली क्रॉप जो है डिपेंड होती है रेनफॉल पे। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं रेनफेड कंडीशन। क्या कहते हैं? रेनफेड कंडीशन। और ऐसे एरिया को कहते हैं रेनफेड एरिया। क्या कहते हैं? रेनफेड एरिया। बोलो, क्लियर है? क्लियर है?